आप लोग कह रहे हैं कि सोनम वांगचुक एक देशद्रोही है, तो फिर जब हमारे सैनिक इतने मुश्किलात में हैं सीमा पर, तो उनके लिए भी एक सोलर हीटेड शेल्टर क्यों ना बनाया जाए। क्योंकि आपने सुना होगा यहाँ हमने सोलर हीटेड घरों को बनाने में काफी महारत हासिल की पिछले कोई 25-30 सालों में। तो अब ये मोबाइल यानी कि उठा के जिसे हम ले जा सके ऐसे घरों में, यानी कि तंबू, 1 महीने में डेवलप किया। और इसका खर्चा हमने सरकार से नहीं लिया, बल्कि ये जो परियोजना है ये मेरे अपने खर्चे से एक सेना के लिए भेंट या तोहफा के रूप में करने का हमने सोचा। बाइकॉट चाइना का नारा किसने दिया था? देश की इस चीजों का इस्तेमाल करो, ज्यादा से ज्यादा हिंदुस्तानी चीजों का उपयोग करो और चाइना की चीजों का बहिष्कार करो। मोबाइल है आपके पास एंड्रॉइड, गूगल खोलिए, उस पर डालिए कि बाइकॉट चाइना का नारा किसने दिया। इसी इंसान ने दिया जिसके लिए आप कह रहे हो ना देशद्रोही है। देशद्रोही अगर होता तो बाइकॉट चाइना का नारा नहीं देता, समझ गए। और दूसरी बात, इसने अगर श्री राम भगवान और माँ सीता के लिए अगर कुछ कहा है तो उसके लिए मैं भी इसको माफ नहीं करूंगा। लेकिन अभी जो प्रोटेस्ट कर रहा है, चलो ये जिसका साथ दे रहा है वो गलत है, वो देश विरोधी नारा लगाने वाले लोग हैं, लेकिन उनके चक्कर में क्या ऐसे इंजीनियर को खो देना चाहिए जो देश को आगे बढ़ाने की सोचता है, जो इंडियन सेना को मजबूत करना चाहता है? क्या ऐसे इंसान को खो देना चाहिए? अब आप ही खुद बताइए कि क्या ऐसे इंसान को, उनके चक्कर में ऐसे इंसान को खो देना चाहिए? मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप कॉकरोच जनता पार्टी को सपोर्ट करो, लेकिन हाँ मैं एक बात आपसे जरूर बोलूंगा कि आप सोनम वांगचुक को जरूर सपोर्ट कीजिए। क्योंकि वो अपने लिए प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं, वो अपने लिए अनशन नहीं कर रहे हैं, वो आपके बच्चों के लिए कर रहे हैं, आपके आने वाले भविष्य के लिए कर रहे हैं वो अनशन। उन्होंने देश के लिए क्या काम किया है, उन्होंने देश के लिए क्या त्याग दिया है, आप उनके बारे में एक बार पढ़िए, जानिए। मैं खुद इंडियन आर्मी का एक सिपाही हूँ, मेरे को पता है उन्होंने इंडियन आर्मी के लिए क्या किया है। -50 डिग्री के टेम्परेचर में उन्होंने एक ऐसा टेंट बना कर दिया, सोलर टेंट, जो -50 डिग्री के टेम्परेचर में भी गर्म रहती है। मैं देशवासियों से ही अपील करना चाहता हूँ कि आप लोग सोनम वांगचुक को मरने नहीं देना, क्योंकि बार बार देश में ऐसे लोग पैदा नहीं होते। ऐसा ना हो जाए कि देश में ऐसे सोनम वांगचुक के जैसे लोग पैदा होना ही बंद हो जाए, और आपके बच्चों के लिए और इन्वायरमेंट के लिए और इस देश के लिए काम करना और इस देश के लिए आवाज़ उठाना ही लोग बंद कर दे। क्योंकि अगर सोनम वांगचुक की डेथ हो गई इस प्रोटेस्ट में, देश की संतुलन तो खराब हो ही जाएगा, साथ में फिर आपके लिए, आपके बच्चों के भविष्य के लिए कोई ऐसे आगे नहीं आएगा और कोई ऐसे आमरण अनशन पे नहीं बैठेगा। तो प्लीज़ आप लोग अपने बच्चों के भविष्य के लिए और इस देश के भविष्य के लिए एक बार सोनम वांगचुक का साथ जरूर दे। बिना किसी जाति, धर्म, पार्टी, पॉलिटिक्स के भेदभाव के आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हो जंतर मंतर पे और सोनम वांगचुक का साथ जरूर दे। जय हिंद, जय भारत। जवाब जरूर देना मेरे इन क्वेश्चन का कि अगर देश विरोधी है और देश का द्रोही है तो फिर क्या वो बाइकॉट चाइना का नारा देता? नहीं देता, समझ गए। जय हिंद, जय माँ भारती, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। अब शिक्षा के लिए अनशन, भूख हड़ताल करना पड़ता है, पर चोरों और रेपिस्ट को यहाँ सम्मान भरपूर मिलता है। जिस लड़ाई को लड़ रहे वो उनकी नहीं हमारी थी, जनता चुप बैठी क्योंकि अंधभक्ति की